हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। और ये सवाल पूछा गया है पीजीटी एग्ज़ाम में सन 2003 में। और ऐसे सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पीजीटी एग्ज़ाम, लेक्चरर मैथ्स एग्ज़ाम, केवीएस, एनवीएस, पीईटी, जेई इत्यादि सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभी हम जो सीरीज़ चला रहे हैं, जो मैथ्स की भी जो सीरीज़ चल रही है दोस्तों, तो उसमें अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो उसके अंतर्गत अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में हमने उन सभी टॉपिक्स को अनेक सारे सवालों के साथ पहले ही समझ लिया है। तो वे सभी सवाल अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो सीरीज मिल जाएगी लेक्चर क्रमांक वाइज। सारे के सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक को अत्यंत सरल भाषा में बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रश्न क्या कहते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स, यानी कि आपको एक श्रेणी दी गई है, एक सीरीज दी गई है। पता नहीं वो सीरीज़ कैसी है, एपी है, जीपी है, एचपी है, हो सकता है इनमें से कोई ना हो, कुछ अलग ही श्रेणी हो। और n पदों का योगफल हमको पता करना है, इस श्रेणी के n पदों का योगफल पता करना है। और ये आपके सामने ऑप्शंस है दोस्तों। चलिए देखते हैं, पहले इसको हम पहचान के देखते हैं कि ये कौन सी श्रेणी है। एपी, जीपी क्या है ये? अगर मान लो ये कोई भी श्रेणी में फिट नहीं हो रही है तो इसके लिए हमको एक अलग तरीका लगाना पड़ेगा। और उसी अलग तरीके को आपको समझाने के लिए ही मैंने आज ये सवाल चुना है, आप लोग को समझाने के लिए। चलिए देखते हैं कि 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 13 है, 13 के बाद 19 के बाद 26। यहाँ पे 3 का डिफरेंस, 1 और 3 4 होते हैं, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 8 5 13 होता है, 5 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस। मतलब समांतर श्रेणी तो नहीं है सर ये, क्योंकि समान गैप तो नहीं चल रहा है। गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है, क्योंकि उसमें गुणे के रूप में समान मतलब अनुपात जो होता है वो समान अनुपात होता है। यानी कि एक निश्चित राशि का गुणा करते जाने से श्रेणी के अगले पद तैयार होते जा रहे हैं। तो वैसी बात भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ना तो ये एपी है, ना तो ये जीपी है, और ये एचपी भी नहीं है। एचपी क्यों नहीं है? क्योंकि इस श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम करने से वो समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एचपी भी नहीं है, तो तीनों नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये तो तीनों नहीं है, फॉर्मूला लगाएं तो लगाएं किसका, सवाल बनाएं तो बनाएं कैसे? तो दोस्तों आज हम एक नई विधि पढ़ने जा रहे हैं, अंतर विधि। ठीक है, डिफरेंस मेथड। अब इसमें किस तरीके से काम होगा ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है, चिंता करने की कोई बात नहीं। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, आप खुद कहेंगे सर ये तो बहुत सरल है। दोस्तों जो श्रेणी आपको दी गई है, ठीक है, इसको हमने मान लिया S। इसको क्या मान लिया हमने? S। ठीक है, इस पूरे योग को हमने मान लिया S। अब जब मैंने इस पूरे योग को S मान लिया, अब मुझे इसी चीज को दोबारा नीचे लिखना है, एज इट इज लिखना है, कहीं कुछ फर्क नहीं आएगा, उसी को नीचे लिखना है। बस किस बात का ख्याल रखना है कि मैं एक कदम सरका करके राइट साइड वाली चीज़ें लिखूंगा। देखो ये एस के नीचे एस है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी चीज़ को आप एज इट इज़ नीचे लिखिए एक कदम सरका के। यानी कि जैसे ये 1 है ना, तो अब मैं इसी चीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ, है कि नहीं? तो मुझे 1 के नीचे 1 नहीं लिखना है, मैं इसी चीज़ को नीचे लिख रहा हूँ लेकिन थोड़ा सरका के, ताकि 4 के नीचे 1 आ जाए, ठीक, 8 के नीचे 4 आ जाए, 13 के नीचे 8 आ जाए, 19 के नीचे 13 आ जाए। यही चीज़ लिखिए दोस्तों नीचे, बस थोड़ा सरका के, ताकि दूसरे पद के नीचे पहला पद आए। आप कहेंगे सर समझ तो आ गई आपकी बात, परंतु ऐसा अपन किए क्यों? अब ऐसा क्यों किए दोस्तों, इसका कारण ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मैं इसमें से इसको घटाने वाला हूँ। ठीक है, अब घटाने के बाद चलिए देखते हैं कि मेरे को क्या क्या मिलेगा, ताकि मैं आपको फिर ये बतला सकूं कि वास्तव में मैं यहाँ पे जो विधि इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका कि नाम है अंतर विधि, तो मैंने यहाँ पे अंतर विधि का इस्तेमाल करने का क्यों सोचा, क्यों यहाँ पे अंतर विधि लगाई जा रही है, इसका कारण अभी आपको पता चलेगा। ताकि फिर आपके पास जब कभी ऐसे सवाल आए तो आप बिल्कुल न घबराएं, और अंतर विधि वहाँ पे लगानी है कि नहीं ये आसानी से पहचान पाएँ। इसलिए चलिए अब हम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे, घटा रहे हैं अपन। ठीक है, तो घटाने पर अब देखो
एस में से एस क्या 0, ठीक है भाई। चलिए एक के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 जस का 10 लिखाएगा, ठीक। तभी तो मैंने सरका के काम किया ना, मेरे को पता है कि भैया मेरे को घटाना है इसको। और क्यों ऐसा काम कर रहा हूँ मैं, क्यों एक कदम एक स्टेप में उधर साइड करके लिख रहा हूँ, अभी आपको कारण पता चलेगा दोस्तों। बस आप धैर्य रखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ये एकदम तय है। चलिए 4 में क्या 3, 8 में 4 गया 4, 13 में 8 गया 5, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 19 में तेरा गया 6, फिर 26 के नीचे जस्ट हम लोग 19, अब यहाँ पे प्लस करके मैंने डैश डैश कर दिया है, वास्तव में देखेंगे तो इसी सीरीज को मैंने दोबारा लिखा है। तो 13 के बाद आपको 19 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 13 के बाद 19 आएगा और 26 में से 19 जाएगा, तो 7 और प्लस प्लस करके आप ऐसे डैश डैश करके छोड़ दो, ठीक है। लास्ट में देखो, अब आप देख चुके हैं कि वास्तव में क्या काम हो रहा है, यानी कि ऊपर लिखी सीरीज का सेकंड टर्म नीचे वाले से फर्स्ट टर्म में, उसमें से मतलब कि आप देख सकते हैं 4 में 1 माइनस हो रहा है, 8 में 4 माइनस हो रहा है, ठीक है। यानी इसका तीसरा पद इसके दूसरे पद को माइनस कर रहे हैं, यानी कि इसके तीसरे पद में से इसका दूसरा पद माइनस करके लिख रहे हैं। इसके चौथा पद 1 2 3 4, चौथे पद में से हम लोग इसका तीसरा पद माइनस करके लिखे, वही चीज़ है ये, एक कदम सरका के लिखे हैं। तो 13 में 8 गया 5, यानी इसके एक कदम आगे वाले पद से हम इसके नीचे वाले को एक कदम पीछे वाले को माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये इसका समापन होगा तो वास्तव में tn में से माइनस करोगे आप tn-1 को, ऐसा ही होगा, आप देख लो। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक कदम सरक चुका है, इसलिए जब इसका एंडिंग होगा तब इसका लास्ट में एक टर्म बचा रहेगा ना दोस्तों, क्योंकि ये एक कदम उधर सरक चुका है ना। जैसे अपन 13 में से किसको घटा रहे हैं 8 को, तो वास्तव में ये इसका तीसरा पद है, यानी 13 और ये 8 एक कदम पहले का। आप खुद सोचो, यही इसी चीज़ को मैं दोबारा नीचे लिखा हूँ, और 13 में से मैं किसको घटा रहा हूँ, 13 में से घटा रहा हूँ 5 को, तो वास्तव में 13 और 8 का क्या संबंध है, 13 के ठीक एक कदम पहले 8 लिखा हुआ है, और 13 में से 8 घट रहा है, 19 में से 13 घट रहा है, 19 में से 13 घट रहा है, 19 के ठीक एक कदम पहले कौन लिखा है, 13 लिखा है, इसलिए उससे मतलब ये पैटर्न अपने को चेक करने कि वास्तव में कौन किससे घट रहा है। तो वैसे tn के ठीक एक कदम पहले tn-1 आया होगा, और घटाते टाइम वही tn में से tn-1 घटा होगा। तो घट के जो कुछ भी आया होगा मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को मतलब ये लास्ट में बेचारा ये तो बचेगा ना। और चूंकि मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो घटाने का मतलब है कि सारे टर्म्स माइनस है, तभी तो आप 13 - 8 किए हो तभी तो 5 मिला है, 19 - 13 किए हो तभी आपको 6 मिला है। तो घटा रहे हैं तो ये सारे चिन्ह माइनस हो जाएंगे, इसमें से इसको घटाने पर जो कुछ भी आया होगा, मेन तो लास्ट में ये बेचारा tn तो बचेगा ही बचेगा। इसके पहले क्या आया होगा, इसमें से इसको घटाए होंगे वो आया होगा tn-1 आया होगा, फिर लास्ट में बेचारा ये तो बचेगा ना दोस्तों, tn तो बचेगा ना, क्योंकि ये किसी से घट सके ऐसा ऊपर कोई नंबर नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ यहाँ एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है, और उसमें से अपन इसको घटा रहे हैं, क्योंकि एक कदम सरका दिए अपन, इसलिए tn-1 घटेगा tn से, ये बेचारा लास्ट में बच जाएगा, ठीक है। अगर ठीक सीधे में नीचे लिखे होते तो सब कट पीट के खत्म, 0 मिल जाता आपको, परंतु ऐसा नहीं, हम एक कदम हटा के सरका रहे हैं, उसके बाद घटा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये लास्ट में -tn बचा रहे दोस्तों। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इसको चलिए इधर पलटा, अब ये -tn जो है ना दोस्तों इधर पलटा के लाइए, तो ये tn हो जाएगा ऐसा, 1 धन 3 धन 4 धन 5 6 7, और लास्ट में ये चीज़ बचेगी, ये ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, आपको पैटर्न ढूंढना है। तो देखो 1 और 2 3, 3 1 4 1 5 1 6 1 7, मतलब सब में 1 का डिफरेंस है, सिर्फ पहले 2 में 2 का डिफरेंस हो गया। देखो 1 और 2 3, ठीक है, उसके बाद गिनती चल रही है, मतलब पहला वाला जो टर्म है वो फिट नहीं बैठ रहा है पैटर्न पे, तो पहले को छोड़ो हटाओ, लेकिन बाद में देखो आपके पास एक समांतर श्रेणी तैयार हो गई दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अंतर्विधि लगाई गई है। तो अब इसका कारण सुनिए कि अंतर्विधि क्यों लगाया गया है।
वास्तव में मैंने इसी सीरीज के टर्म्स में से उसी सीरीज के टर्म्स को माइनस किया और कुछ नहीं किया है। एक कदम सरका के इसी सीरीज को तो लिखा है मैंने, कोई नया काम तो किया नहीं है। जो भी टर्म्स घट रहे हैं वो उसी सीरीज के टर्म्स उसी में से घट रहे हैं, बस एक कदम सरक के घट रहे हैं। तो अगर आप इसको भूल जाएं, आप खुद सोचें कि पदों का क्रमशः अगर मैं अंतर ज्ञात करते जाऊं तो मुझे टर्म्स जो मिलते जाएंगे वो या तो एपी या तो जीपी में अगर हों, जैसे कि आप देखो टर्म्स को माइनस करके देखो, 4 में गया 3, 4 में गया 3, 4 में गया 3, 8 में 4 गया 4, 8 में 4 गया 4, वही चीज़ नीचे हुआ है दोस्तों, है ना, वही चीज़ हुआ है। 13 में 8 गया 5, 13 में 8 गया 5, 19 में 13 गया 6, 26 में से 19 गया 7। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस दी हुई श्रेणी के पदों का अंतर ज्ञात करते जा रहा हूँ, तो मेरे को जो अंतर मिलते जा रहे हैं दोस्तों, गौर कीजिए, ये अंतर एपी में है, आप गौर करो, और 1 का डिफरेंस है बेचारे लोग के पास, एक का डिफरेंस आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि किसी श्रेणी के पदों का अगर आप अंतर लेते जाओ, डिफरेंस करते जाओ, और जो इस तरह से जो डिफरेंसेस को आप लिखते जाओ और डिफरेंसेस को फिर आप चेक करो, अगर वो आपको एपी में या जीपी में ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाना मेरे को अंतर विधि से बनाना है। और अंतर विधि से बनाने का मतलब यही होता है कि आप उसी श्रेणी को दोबारा नीचे लिखो, एक कदम सरका करके, और घटा दो। तो यहाँ पे आपके पास टीएन अकेला बेचारा जो इधर माइनस में पड़ा था वही इधर आकर के प्लस में होगा। तो ये जो सिलसिला है ये अंतर विधि का प्रोसेस है दोस्तों। और कब इस्तेमाल करनी है आपको समझ में आ गया। यदि श्रेणी के पदों में जो अंतर है तो उस अंतर से जो बने हुए नंबर्स हैं उनमें आपको एक कोई श्रेणी दिखाई देनी चाहिए, एपी या जीपी जो भी है, ठीक है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सब आप समझ जाना कि मेरे को अंतर विधि वहाँ लगानी है। अब टीएन निकालना है दोस्तों। अब आसानी से आप टीएन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 1 तो बेचारा इस सीरीज के पैटर्न में भी फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ना ये इनके बीच 1 का डिफरेंस है और ये इनके बीच 2 का डिफरेंस हो गया। 1 को बेचारे को अकेला कर लो, और ये आपको देख रहे हैं ये समांतर श्रेणी बन गई है, ये तो समांतर श्रेणी बन गई है दोस्तों। और इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का आपको सूत्र लगाना है दोस्तों, ठीक है। अब इस समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो भैया सूत्र क्या होता है n पदों के योगफल का सूत्र आप सभी जानते हैं, n/2 2a + n-1d। इसको अपन पहले बहुत बार यूज़ किए हैं, तो ये मैं लिखूंगा n/2 2a कौन है, प्रथम पद। यहाँ से श्रेणी शुरू हो रही है, ये वाला पैटर्न पे फिट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने 1 को जस का तस लिखा और श्रेणी को यहाँ से शुरुआत करते हुए देख रहा हूँ मैं। तो 2a + n-1 × d जो होगा 1 होगा, जो कि कॉमन डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार आप अच्छे से समझ जाइए इस सवाल को, फिर इस तरीके के सवाल आपसे हमेशा बनने लगेंगे। चलिए, ये n/2 3 दूनी 6 हो गया, और ये n-1 दैट इज n + 5 आपके पास बचेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके पास 2n + n² + 5n/2, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे से यहाँ थोड़ी गलती हो गई, और वो अच्छा हुआ कि वो गलती हुई, ताकि आपको ये समझ में आए कि अच्छा आप अपने को ये गलती नहीं करनी। देखो मैंने यहाँ पे n पदों के योगफल का सूत्र लगा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गौर कीजिए ये टोटल n टर्म्स हैं। टोटल क्या है, ये n टर्म्स हैं। अगर मैं ये देखता कि यार ये पूरी सीरीज़ जो है शुरुआत से ये पूरा पैटर्न बन रहा है सीरीज़ का, सारे टर्म्स जो है अगर वो उस समांतर श्रेणी में फिट हो रहे होते, तो मैं क्या करता कि हाँ n पदों के योगफल का सूत्र लगाता, प्रथम पद जिसमें मैं 1 लेता, ठीक है। परंतु यहाँ आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, पहला पद तो सीरीज़ के पैटर्न में फिट ही नहीं हो रहा है, पहले पद को अलग से लिखा गया है। अब खुद सोचो, जब टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसमें से पहला पद अलग से लिखा जा रहा है, यानी कि अब आप बचे हुए टर्म्स देख रहे हैं, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए दोस्तों, n-1 टर्म्स हो गए ना दोस्तों। यहीं पे मेरे से चूक हो गई, यहीं पे मेरे से भूल हो गई। मैंने टोटल n पदों में से एक पद को जब अलग कर लिया है तो ये n-1 पद बचे, और इसलिए मुझे योगफल के सूत्र में, ये जो योगफल का सूत्र उसमें n के स्थान पर n-1 लिखना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं ये 3 लाइन को बस काटता हूँ बस। और अच्छा हुआ ये मेरे से गलती हुआ, क्योंकि इससे एक नया चीज़ निकल के आया है। हाँ चलो भाई, कि जब आप लोग सवाल बनाएंगे तो इस बात का आप लोग ध्यान रख पाएंगे कि भैया जब एक पद को हमने अलग
से सोचा है, अलग से लिखा है। और उसके लिखने का भी कारण है क्योंकि वो बेचारा उस सीरीज़ के पैटर्न पे फिट नहीं हो पा रहा है ना। अगर शुरुआत से ही सीरीज़ का पैटर्न फिट होता, बढ़िया तरीके से होता, तो मैं पूरे n पदों का योगफल का सूत्र लगाता और उसमें प्रथम पद मैंने 1 को लेता, फिर जो भी यहाँ पे सबसे पहले लिखा होता मैं उसको लेता, अगर वो शुरुआत से ही वो पैटर्न अपने को दिखाई देता तो दोस्तों इसको मैं सुधार लेता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये 1 लिखूंगा मैं, इसी सूत्र को लगाऊंगा दोस्तों, बस n के लिए नहीं, n-1 पदों के लिए, बिकॉज एक पद अलग हो चुका है इसलिए n-1 पद यहाँ पे बचेंगे। तो हो जाएगा n-1/2, 2a, a की जगह 3 लिखूंगा, 2a प्लस n-1d, और n की जगह खुद में n-1 लिख रहा हूँ तो ये टोटल हो जाएगा n-2d और d की जगह 1। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। 3 दूनी 6 हो गया, 6 प्लस n-2, तो ये हो जाएगा n-4, 2 को इधर ले लो, तो 2 प्लस n-1 n+4, और 2 जब इधर जाएगा तो एलसीएम में भी तो आएगा ना नीचे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आपके पास बचेगा 1/2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको देखेंगे आप n² प्लस 4n माइनस n, ये n² प्लस 4n माइनस n माइनस 4 प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओवरऑल आपके पास क्या मिलेगा बताइए? ये आपके पास मिलेगा, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है, 1/2 n² प्लस 4n माइनस n दैट इज 3n माइनस 2, ये आपको मिला दोस्तों। ये उस श्रेणी के योग का, सॉरी एस नहीं है, ये तो आप एनवा पद निकाल रहे, याद करो एस में से एस माइनस कर दिए थे तो आपको ये एनवा पद मिल रहा है। दी गई श्रेणी का आप एनवा पद निकाल रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप एनवा पद निकाल रहे हैं, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत सरल चीज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये अभी आपने Tn निकाला, याद करो जब आपने इस श्रेणी को इस श्रेणी में से माइनस किया, जो कि सेम श्रेणी है, तो Tn जब माइनस में हुआ था तो ये पलट के इधर आया था। तो ये जो आप काम धाम ये जो कर रहे हैं ना, ये आप nवां पद निकाल रहे हैं उसी दी हुई श्रेणी का। अभी तो आपको nवें पद तक का योग निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, भले ही थोड़ा समझाने में समय लग गया, लेकिन आपने अच्छे से इसको समझा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पहले पद को क्यों इग्नोर किया गया, पहले पद को जस का तस लिख करके श्रेणी में क्यों शामिल नहीं किया गया? क्योंकि वो उस पैटर्न पे फिट नहीं हो रहा है ना। अब 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, फिर 3, 4 में 1 का डिफरेंस, 4, 5 में 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस चलते जा रहा है, लेकिन शुरू के दोनों में 2 का डिफरेंस है। तो ये उस भाई सीरीज मतलब क्या होता है, सारे पैटर्न में एक जैसे होने चाहिए, तो ये फिट नहीं हो रहा है, इसलिए अलग से लिखा मैं इसको। तो n पदों में से बेचारा जब एक पद अलग से लिखा जा रहा है तो ये n-1 पदों तक का योगफल का यहाँ पे सूत्र लगेगा, इसीलिए ऐसा हुआ है दोस्तों। अगर ये शुरुआत से ही उस सीरीज के पैटर्न में फिट हो जाता तो मैं n पदों तक के योगफल का सूत्र लगाता। ठीक है, तो ये वाला सूत्र लगाता मैं, और पहला पद फिर जो भी यहाँ पे लिखा होता, जैसे 1 लिखा होता तो 1 मैं पहला पद के रूप में लेता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने यही सूत्र लगाया दोस्तों, बस n के स्थान पर n-1 लिखते हुए काम किया, क्योंकि एक पद 1 जस का तस लिखा गया, इसलिए बचे हुए n-1 पदों तक के योगफल के लिए मैंने ये वाला सूत्र लगाया है। इसी सूत्र में मैंने n के स्थान पर n-1 लिखा है। प्रथम पद 3, सर्वांतर 1, इस तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ा। ठीक, सरल है, कठिन नहीं है। चलिए, ये मुझे मिला है। अब मुझे भैया क्या करना है, भैया योगफल याद करना है, वास्तव में आपको s पता करना है। अतः s क्या होगा दोस्तों, वास्तव में s आपको मिलेगा समेशन Tn, यानी कि n पदों का योगफल करना है ना भाई। तो ये समेशन Tn कौन है, आपने पीछे पन्ने में Tn का मान निकाला है, n² प्लस 3n माइनस 2, और 1/2 भी है, तो 1/2 को मैं सामने लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 1/2 हो गया, ब्रैकेट लगा देता हूँ, समेशन सब में बांटूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, समेशन n² प्लस 3 को अलग लिख करके, 3 बाहर लिख करके समेशन n, ठीक है, माइनस 2 में जब समेशन लगेगा तो 2 बाहर निकल करके आप समेशन 1 भी ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, या समेशन 2 भी लिखोगे तब भी दिक्कत नहीं है।
और ऐसे भी लिखोगे तब भी दिक्कत नहीं है। 2 को आप ऐसे सोचो 2 × 1 लिखा हूँ, समेशन लग रहा है 2 बाहर, मतलब हम लोग देखो ना यहाँ पे भी जैसे कोई कांस्टेंट कोई नंबर है तो उसको बाहर कर दिए, तो वैसे यहाँ पे भी 2 को बाहर कर, नहीं भी करोगे तो उससे भी बन जाएगा। आप देखेंगे नीचे लाइन में क्या होने वाला है, ठीक है। देखो अब वास्तव में दोस्तों ये n² और समेशन लगा, इसका मतलब क्या है, n² मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो आपको सभी को पता होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र होता है n+1 2n+1/6। वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं अब, n+1 2n+1/6, ठीक है। चलिए ये 3, ये समेशन n है, समेशन n मतलब कि nn+1/2, ठीक है फ्रेंड्स। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, अब देखो ना समेशन n का मतलब क्या होता है बताऊँ, आप बोलोगे सर समेशन का मतलब क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, ये आपने क्या क्या लिखा है नहीं समझ में आ रहा है। दोस्तों आप खुद सोचो, समेशन मतलब होता है कि भैया अब n का मान आप 1 2 3 4 रखते जाओ और n तक खींचो, तो यहाँ से क्या होगा बताओ बोला, n का मान 1 से n तक खींचो, n का मान 1 रखोगे तो 1², n का मान 2 रखोगे तो 2², है ना भाई। और क्या होगा बताओ, n का मान 3 रखोगे तो क्या होगा, n का मान 3 रखोगे तो 3², ऐसे करते करते आपको n² तक खींचना है, तो उसका सूत्र यही तो है दोस्तों, ठीक है। अब ये समेशन n मतलब n की जगह आप 1 2 3 4 रखते जाओ, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, जिसका सूत्र ये है, तो उसके सूत्र की जगह मैं भाई वो लिखूंगा nn+1/2 लिखूंगा, माइनस ये 2, समेशन 1 मतलब n। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, देखो समेशन 1 यानी 1 1 1 1 को जोड़ना है कितने बार तक, n बार तक, क्योंकि हम n पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। तो समेशन मतलब कि 1 + 1 + 1 कितने बार, n पदों तक के आप जोड़ो, 1 और 1 2 बार जोड़ते हैं तो 2 हो जाता है, 3 बार जोड़ते हैं तो 3 होता है, n बार जोड़ेंगे तो n हो जाएगा, इसलिए याद रखना यहाँ पे n आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको सॉल्व करो दोस्तों, तब आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप चिंता ना करें, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बतलाऊंगा ताकि आप इन चारों ऑप्शंस जो आपके दिए हैं उसमें से आप सरल मतलब सही तरीके से सरल तरीके से सही उत्तर पहचान सकें। लेकिन दोस्तों हमें एक तरीका भी तो मतलब एक नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना कि भाई डिफरेंस मेथड वास्तव में क्या होता है ना भाई। तो ये हमको जानकारी भी होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक भी ज़रूर बताया जाएगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों, आप ज़रूर बहुत कुछ सीख कर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आप देखो एलसीएम आ जाएगा 6 भागे 6 करेंगे तो ये इतना ही आएगा। तो ये n+1 2n+1 6 भागे 2 करेंगे तो कितना आएगा 3, ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक, ये ऐसे होगा। फिर यहाँ पे 6 भागे 1 करेंगे 6 आएगा, 6 दूनी 12n हो जाएगा ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं n कॉमन निकल रहा है, n कॉमन, n कॉमन, नीचे में 6 दूनी 12 हो गया। अब आप गुणा करते जाइए, चलिए इसको गुणा कीजिए, है ना, n तो कॉमन निकल चुका है, तो 2n² + n + 2n दैट इज 3n + 1, इसको गुणा करो 9n² + 9n और ये 12n, ये n/12। दोस्तों यहाँ पर फिर मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। देखो जब मैंने n को कॉमन निकाला, तो जब n कॉमन निकल गया तो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट बचे जिनको गुणा करने पर मेरे पास ये आया। अब जब ये n कॉमन निकल चुका है फिर भी मैंने 9n को अंदर गुणा करके ये लिखा, ये मिस्टेक है, तो इसको आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो n कॉमन निकल चुका है ना, इसलिए यहाँ पे 9n + 9 बचेगा, 9n + 9 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 12n में से n निकल चुका है तो 12 बचेगा, तो ये मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं 2n² और आप देख सकते हैं 9n और 6n दैट इज़ 12n, ठीक है। और वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे 9 और 1 10 -12 दैट इज़ -2, 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकलने के बाद 12 से कटेगा तो n/6 बचेगा, n² + 6n - 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका अभिष्ट सही उत्तर है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। n कॉमन लेने के पश्चात, अब ये क्या है एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट करते हैं, n कॉमन लेने के पश्चात हम लोग सीधा गुणा किए। अगर अपन एक स्टेप और बनाते कि भैया n कॉमन निकलने के पश्चात क्या क्या बच रहा है उसको पहले लिख दिया जाए तो ये दिक्कत नहीं होती। अपन क्या सीधा गुणा कर रहे थे तो भूल गए कि n को कॉमन निकाले हुए,
तो अपन गलती से क्या किया, n को कॉमन निकालने के बाद n को वहाँ रहते सोचते हुए अपन गुणा कर रहे हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों, बस ये आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं कि यही ऑप्शन कहाँ पे दिया है, तो ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, यही है करेक्ट, यही है ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। तो डिफरेंस मेथड अर्थात अंतर विधि से आपने इस सवाल को समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें। अब बात आती है सर शॉर्टकट ट्रिक जो हम पढ़ने वाले थे, समझने वाले थे। शॉर्टकट ट्रिक में ये है दोस्तों कि चलिए आप एक काम कीजिए, अपने मन से n का कोई वैल्यू सोचिए 3, मतलब मेरे को ये श्रेणी को n पदों तक नहीं ले जाना है, मैं 3 पदों तक ले जाऊंगा और 3 टर्म्स तक का मैं योग देखूंगा कितना आ रहा है। तो चलिए दी गई श्रेणी में आप n बराबर 3 मतलब कि 3 पदों तक के योग को देख लो कितना आ रहा है। चलो 1 और 4 5 5 8 13, 3 पदों तक लेने से मेरे को यहाँ पे 13 मिल रहा है ना। 3 n बराबर 3 मतलब 3 पदों तक का योगफल लेने पर मेरे को 13 मिल रहा है। अब ये सोचो कि n बराबर 3 इसमें से किस ऑप्शन में रखने पर मुझे 13 मिलेगा। जिस ऑप्शन में मिल रहा है करेक्ट ऑप्शन। शॉर्टकट ट्रिक परीक्षा में आप यही ट्रिक लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। ये तो समझने के लिए ज़रूरी था ना दोस्तों। चलिए आप खुद n का मान 3 यहाँ रख के देख लो। n का मान 3 रखोगे, 3 हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, और 6 3 18 और -1/6, 18 9 कितना हुआ 27, 27 में गया कितना हुआ 26, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और वो 26/2 करोगे तो 13 आएगा। तो आगे ना फ्रेंड्स उतना ही 13। देखो पहला ऑप्शन ही फिट हो गया, ज़्यादा समय लगा भी नहीं। ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो शॉर्टकट ट्रिक भी आप समझ गए दोस्तों। n का कोई भी वैल्यू आप करके देख लो, n का वैल्यू 2 ले लो, ठीक है। जैसे मैंने 2 या 3 जो भी आपको लगे, जैसे n का मान मैंने 3 ले लिया, तो n का मान 3 बोलने का मतलब इस श्रेणी के 3 पदों का योग। तो 3 पदों का योग मैंने करके देखा 13 आया। अब n बराबर 3 इनमें से किस ऑप्शन में रखने पर इतना ही यानी कि 13 आपको मिल रहा है, आप चेक करके देख लो। ऑप्शन ए में नहीं मिला तो बी में, बी नहीं मिला तो सी में, सी में नहीं मिला तो डी में। कितना देर लगता है चेक करने में, तो तुरंत आप ये काम कर सकते हो और सही उत्तर चुन सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक से इस तरीके से आपको बनाना है, लेकिन विधिवत आपको समझाना भी जरूरी था, इसलिए मैंने मेथड भी आपको समझाया ताकि ये भी आपकी जानकारी में रहे दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।